नमस्कार। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सदस्यता जोड़ो अभियान चलाया गया, लेकिन यहां 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश उनकी डेट चेंज होकर 17 तारीख हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य से जानकारी की गई तो बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को न आकर 17 तारीख को 8:30 बजे पहुंच रहे हैं। वहीं तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने पहुंचे थे। वहीं बीडीसी कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आपको बता दें कि 17 तारीख को जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहीं तमाम कार्यकर्ताओं भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन साध रहे हैं। वहीं सत्य प्रकाश वर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता कहे जाने वाले, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसी तरीके से वर्मा समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन साध रहे हैं, जैसे सत्य प्रकाश वर्मा, वीरेंद्र पटेल, शिवानी गौतम और इसी तरीके से तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। वहीं जो बीडीसी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, लेकिन सन 2022 में 10 सूत्री मांग को लेकर लखनऊ गए थे धरना प्रदर्शन करने, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर लाठी चलवा दी थी। लेकिन देखने वाली बात तो यही है कि आखिर बीडीसी प्रत्याशियों की ये मजबूरी है जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन साध रहे हैं। ये वही बीडीसी सदस्य हैं अध्यक्ष जी। कल यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई थी, तब करीब सैकड़ों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 15 तारीख को नरेंद्र मोदी जी को आगमन निर्धारित की गई थी, तो क्या कारण है कि अब कब आएंगे, और जिससे कुनबा बढ़ रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? विश्व के नेता, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 तारीख को आना था। अब 17 मई को आएंगे सुबह 8:30 बजे। हम सब भारी से भारी संख्या यहाँ बाराबंकी लोकसभा से जुट करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और राजधानी रावत जी को भारी मतों से लोकसभा बाराबंकी जिताने जा रही है। कुनबा भारतीय जनता पार्टी इसीलिए रोज पड़ रही है, इसी कुनबा के भरोसे और भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत के भरोसे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार राजधानी रावत जी पिछली बार से ज़्यादा वोट जीतने जा रही हैं। इसलिए पूरे जनता को सामान्य मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आज जो है इसी कड़ी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामविलास वर्मा जी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो रामविलास वर्मा जी से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी हमा है और जिस पार्टी में थे उस पार्टी को छोड़ा, तिलांजलि दी है। सबसे बड़ा कारण तो ये रहा हमारा आगमन, हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी हम केवल अकेले हमारे ये भाई और हमारे जितने साथी है साधराम देवी आ गए, पहले से हमारे हमारा पूरा परिवार है और परिवार के साथ आए और समाज अपनी नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी करें, कोई भेदभाव नहीं। हमको अच्छा लगा, सब देखा समाज से अच्छा ठीक है जिला अध्यक्ष से। तो इस सत्ता बंधु जो वरिष्ठ वक्ता है शाहजहां पटेल जी, आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले ये विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और कद्दावर नेताओं में से थे, समाजवादी पार्टी में थे। तो हम जानना चाहते हैं इन्होंने समाजवादी पार्टी के दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल है, मामला क्या है? समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात, हर पार्टी हमारे महापुरुषों से बनी, उनके आचरण से बनी है, उनसे कुछ सीख करके बनी। बड़े सीख के साथ कहना पड़ा, मैंने जिस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, भारत राष्ट्र के शिल्पी सरदार पटेल जी का नाम उनके यहाँ लिस्ट में महापुरुषों की सूची में नहीं है। सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा खेल कि 562 रियासतों को मर्ज करके एक राष्ट्र का निर्माण करने वाले महापुरुष का नाम, यदि आप अपने महापुरुषों की सूची में मैं किसी को हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नाम नहीं जोड़ सकता।
कारण क्यों? इतना हैदराबादियों से डर हो गया। और यदि हैदराबादियों से तो सरदार पटेल की बात है तो मैं जीवन अपना देता हूं सरदार पटेल के। धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करते हैं, तो आप शिवानी गौतम जी हैं, उसके बाद भी आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है, तो क्या सोच के थामा है, क्या कहना चाहती हैं? काम कर रहे हैं पर की नहीं है जी। गौतम बिरादरी जाए तो कहाँ से मान सम्मान पार्टी में नहीं मिलेगा, इंसान पार्टी में रहकर करेगा। हमको धन्यवाद। के चुनाव में और जो है विधानसभा के चुनाव में तरुण पुनिया जी के साथ से कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन आज क्या वजह है कि जो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है और जो है इस पार्टी को जोर और सपोर्ट करने जा रहे हैं और लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं पहले भाजपा ही था जी। उस समय में भाजपा ही था, तो 2012-13 में जी बीजेपी में उसमें हम चुनाव लड़ाए और बीजेपी हार को पहुँची। कुछ कारणवश रहा 17 की ये घटना घटती है, हमारे गुरु जी का अपमान समाजवादी पार्टी करती है, तो उनको मैं प्रयास करता हूँ कि बीजेपी में आ जाएं, लेकिन कारण रहा कि नहीं आ पाए। लेकिन मुझे जो है कुछ दिनों के लिए वनवास झेलना पड़ा, इसलिए 19 में मैंने तनुज पुनिया को एक वैकल्पिक रूप में मैंने जो है चुनाव लड़ाए और लड़ाया भी नहीं, जीत के कगार पर ला जा करके खड़ा कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो हमारे गुरु जी का भी अपमान किया और मेरा भी अपमान उसने किया। वो बाराबंकी का अपमान शुरू से करते आ रहे हैं। किसी कार्यकर्ता को उनको इज्जत देना नहीं आता है, उनको सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए। और ख़ासतौर पर मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूँगा कि वो देश के बारे में उसको चिंता नहीं है। सोनिया गांधी जी अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए पूरे देश में आज जो है कि राहुल गांधी किसी प्रकार से स्थापित हो जाए, राहुल गांधी किसी, अरे जब उसकी काबिलियत नहीं तो कैसे स्थापित हो। दूसरा, बाराबंकी में पीएल पुनिया जी अपने बेटे के लिए हर प्रयास कर रहे हैं कि बेटे, तो ये बेटों को जो है स्थापित करने के लिए देश को स्थापित नहीं करना चाहते, अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं। यही संदेश दूंगा। इस समय देश को जरूरत है माननीय मोदी जी को, और देश में मोदी जी की बहुत आवश्यकता है। इसलिए देश जहाँ खड़ा था, आज देश को जो विश्व गुरु की ओर ले गए हैं, वो मोदी जी के परिश्रम की वजह से। योगी जी के आज जितने गुंडे थे, आज कहीं न कहीं से जो है चाहे जेल में है, चाहे वो जो है। अच्छा, एक बात अभी बीच में आप कही कि योगी जी के गुंडे, तो इसका मतलब क्या हुआ? योगी जी के गुंडे मैं नहीं कहा, मैंने समाजवादी पार्टी के गुंडे कहा। आज योगी जी के सरकार में निरंतर बहुत स्वच्छ वातावरण चल रहा है। सारे गुंडे कहीं न कहीं या तो जेल में हैं या तो फिर जो है वो कहीं छिपे हैं। ये गुंडाई का अंत हो चुका है। योगी जी की जो सरकार चल रही है इससे बिल्कुल स्वच्छ वातावरण, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल चाहिए 12 बजे रात में टहलने, कोई प्रदेश बढ़ने वाला है। तो योगी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद।